आस्था बड़े ध्यान और हैरानी से सब देख रही थी, क्योंकि भले ही वो पहले से इस कमरे में थी, लेकिन उसने अभी तक किसी भी चीज को नोटिस नहीं किया था। उसने अपने लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा और उसमें से कॉटन निकालकर अपना घुटना एंटीसेप्टिक से क्लीन करने लगी। तभी आस्था दर्द से कराहते हुए बोली, आह, ये इतना जल क्यों रहा है? नहीं आस्था, ये तो करना ही होगा, और फिर इस तरह से किसी और के घर में बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती है तू। आस्था ने घाव क्लीन करने के बाद उस पर एक ट्यूब और बैंडेज लगा दिया। अपने पैर में मरहम पट्टी करने के बाद आस्था ने अपने लोअर को ऊपर तक फोल्ड कर लिया, लेकिन अब तक उस पर खून के धब्बे लग चुके थे जो कि साफ दिख रहे थे। आस्था खुद में बोली, अब इस दाग को छोड़ आस्था, तू सो जा। सब कुछ भुलाकर आस्था सीधे जाकर बेड पर लेट गई, क्योंकि वो थक गई थी और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। रात के 2 बजे अरमान वापस से सिंघानिया मैंशन में आया। कमरे में आते ही उसकी नजर सबसे पहले आस्था पर पड़ी, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। वहां सिर्फ एक ही डिम सी लाइट जल रही थी, जिसमें आस्था का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आस्था का चेहरा देखते ही अरमान का दिल नफरत से भर गया और वो सीधे बाथरूम में चला गया, क्योंकि उसके हाथों में, उसके कपड़े में हर जगह खून ही खून लगा हुआ था। कुछ देर बाद अरमान शावर लेकर बाहर निकलने लगा। अचानक से उसकी निगाह बाथरूम के कोने के फर्श पर पड़ी, जहां खून लगा था। अरमान की कंफ्यूजन का कोई ठिकाना नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं, फिर यहाँ खून कहाँ से आया? तभी अरमान को याद आया कि यहाँ से जाने से पहले उसने आस्था को धक्का दिया था। अरमान ने खुद से कहा, मतलब इस लड़की को चोट लगी है? अरमान के दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया और बोला, अगर उसे चोट लगी भी है तो मुझे इससे क्या? अरमान बेपरवाही से जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गया और एक बार फिर उसकी नजर ना चाहते हुए भी आस्था पर जाकर ठहर गई। बार बार उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर चेक करे कि आस्था को कहाँ चोट लगी थी। इसीलिए उसने रूम की एक लाइट ऑन कर दी। आस्था की आंखों पर जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा, अचानक से वो नींद में ही बेचैन होने लगी। उसने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। अरमान उसकी साइड में जाकर खड़ा हो गया और उसे बड़े ही ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इस वक्त आस्था इन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरमान की नजरें उस पर जाकर ठहर सी गई थी। फिर जल्दी ही उसने आस्था को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और धीमी आवाज में बोला, अगर इसे चोट लगी है या इसके घाव से खून भी निकल रहा है तो मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सोचते हुए बिना आस्था की परवाह किए अरमान बेड के दूसरे सिरे पर जाकर लेट गया और लेटते ही वो भी गहरी नींद में सो गया। इधर एक अंधेरी हवेली के छोटे से कमरे में, जहां बस एक दिए की लौ जल रही थी, वो आदमी हांफते हुए पहुंचा था, जिसे कुछ देर पहले अरमान ने बहुत पीटा था। उसने आज जो कुछ भी हुआ वो सब बातें सामने बैठे आदमी को बता दी और आखिर में डरते हुए कहा, वहां डेविल किंग आया था, उसी ने सभी लड़कियों को रेस्क्यू करवाया है। तभी वीर रायचंद को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने वीर से कहा, वीर, शांत हो जाओ। वो वीर को शांत होने के लिए कह रही थी। वीर ने एक नजर उस औरत की तरफ देखा और गुस्से से लंबे कदम लेता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने अपने कमरे में जाकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया था। वो जोरों से चिल्लाते हुए बोला, डेविल किंग, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। ये कहते हुए वीर रायचंद ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया और ऑर्डर देते हुए बोला, पता लगाओ ये डेविल किंग किस बिल में छिपा बैठा है। आज तक इस डेविल किंग ने हमारे हर मामले में टांग अड़ाई है। अब मैं इस डेविल किंग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में इस डेविल किंग को ढूंढ कर निकालना ही होगा। आज तक अरमान यानी डेविल किंग की पहचान सभी के लिए एक सीक्रेट था। किसी को इस बारे में नहीं पता था कि शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया
जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक था, वो असल में एक डेविल किंग भी था, जिसका लोगों में अलग ही तरह का खौफ था। शहर के सभी लोग डेविल किंग के नाम से बुरी तरह से कांपते थे। वीर रायचंद ने नफरत में कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर डेविल किंग तक पहुंचूंगा और उसे मिटा दूंगा। क्या वीर जान पाएगा कि ये डेविल किंग और कोई नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया ही है? आगे की कहानी जानने के लिए देखे अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए नीचे कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।